नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनूप सेंगर तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे शॉर्ट प्ले फेस्टिवल कहानी के इस दूसरे हफ्ते में। इस हफ्ते हम आपके लिए फिर से कुछ नई कहानियां और नए नाटक लेके आए। अभी तक कमेंट्स और मैसेजेस से आपका जो भी प्यार और सपोर्ट हमें मिला, उसके लिए हम सब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, ये वक्त एक कलाकार के लिए भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि हम घर बैठे कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस कर लें, कितनी भी ऑनलाइन वर्कशॉप कर लें, पर जब तक एक कलाकार को उसका मंच नहीं मिलता, उसे वो खुशी नहीं मिलती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और समर थिएटर ग्रुप ने अपने कलाकार को वही मंच देने के लिए ये कहानी फेस्टिवल बनाया। तो ये कहानी फेस्टिवल समर थिएटर ग्रुप ने लॉकडाउन के दौरान तैयार किया। हमने छोटे छोटे नाटकों को ऑनलाइन क्लास में तैयार किया। फिर हमने छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने एक्टर्स को प्रैक्टिस स्पेस में बुलाया, रन थ्रू किया और विद ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन वो नाटक शूट किए। और इन नाटकों को शूट करने के लिए हमने अपने प्रैक्टिस स्पेस को ब्लैक बॉक्स में भी कन्वर्ट किया। दोस्तों, हम में से शायद किसी को नहीं पता कि कब हम फिर से नाटक ऑडिटोरियम में खेल पाएंगे, कब आप फिर से हमारे नाटक ऑडिटोरियम में देखने आ पाएंगे। तो जब तक वो पॉसिबल नहीं है, क्यों ना आप हमारे नाटक ऑनलाइन देखने आइए, क्योंकि थिएटर ग्रुप भी वही है, कलाकार भी वही है, नाटक भी वही है। बस नाटक देखने का माध्यम थोड़ा बदल गया है। और इसी बात से मुझे मान जी फिल्म का एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने नाटक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नाटक है मर्द और औरत। इस नाटक को लिखा है रशीद जहान जी ने और इस नाटक का निर्देशन किया है संदीप रावत ने। तो चलिए साथ मिलके देखते हैं हमारा आज का नाटक मर्द और औरत। हेलो पापा। आज ऑफिस नहीं आ सकता, तबीयत थोड़ी खराब है। हाँ। माँ, रिमोट कहाँ है? मिल गया। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन। कहाँ हो? ऑफिस में हो? हाय।
here? जी हाँ। लेकिन कल ही तो आप शादी करने गए थे। गया तो था। तो फिर तो फिर इतने भोले मत बनना। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारी दुल्हन साहिबा कहाँ है? तुम सचमुच चाहती हो ना कि मेरी जिंदगी खराब हो जाए? लो, ये मैंने कब कहा? तो तुम्हारा क्या मतलब है ऐसे मुझे परेशान करने का? परेशान और मैं? डोंट एक्ट स्मार्ट, तुम सब जानती हो। ओ, अब समझो। लेकिन मिस्टर, मैं तो तुमसे शादी करने को साल भर से तैयार हूँ। तुम ही नहीं करते। लेकिन मैं भी तो बता चुका हूँ ना, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि मेरी वाइफ जॉब करे, ना घर का ध्यान रखे, ना बच्चों की परवरिश करे। सवेरे सवेरे तैयार होकर मैडम ऑफिस चलते। Really? What century are you living in? और फिर तुम भी तो सुबह उठते ही ऑफिस से बाहर जाओगे। मैं क्या सारा दिन घर पे मक्खियां मारा करूंगी? अरे भाई, घर पे कुछ काम होता है या नहीं? आखिर घर की देखभाल। हाँ, आप दफ्तर जाएं और मैं घर का कोना कोना झाड़ती फिरूं। मेरा वो मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि घर पे भी काम होता है भाई। जैसे 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 हमारी माएँ करती हैं। So you want me to work in the kitchen and stay in the kitchen, right? अरे यार, मतलब ये सब मुझे नहीं पता क्या मतलब है। तुमने ना ये आदत बनाई है, जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करूं तुम हमेशा अड़ जाती हो। ठीक है, तुम्हें मेरा बोलना ही पसंद नहीं है तो मैं चुप बैठ जाती हूँ। बेस्ट है। लेकिन लेकिन क्या सचमुच तुम्हारी शादी हो रही है या सिर्फ मुझ पर धौंस जमाते रहते हो? हो ही जाएगी। कोई आप ही नहीं हो इस दुनिया में, एक लौती खूबसूरत लड़की। वैसे आपको इतनी फिक्र क्यों? फिक्र इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मोहब्बत मोहब्बत है। हाँ जी हाँ, मोहब्बत है। मोहब्बत होती तो एक साल से मेरा सर नहीं खाया तुमने। जिद किए बैठे मैडम नौकरी नहीं छोड़ेंगी। ऐसा ऐसा क्या है इस नौकरी में? है? कौन सा लाखों रुपया कमा रही है? मात्र 20,000 तनख्वाह है तुम्हारी। So what? It makes me independent. ओह, so you mean ये 20,000 रुपए तुम्हारी इंडिपेंडेंस को डिफाइन करते हैं? बात 20,000 की नहीं है। I want to be independent. मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम काम करना चाहते हो ना, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ट्यूशन स्टार्ट कर दो। बहुत बड़ा घर है मेरा। Are you even listening to yourself? Unbelievable. अच्छा ठीक है, जॉब करनी है ना तुमको, तुम एक काम करो, टीचर टाइप जॉब ढूंढ लो। बेस्ट है, जल्दी फ्री हो जाओगी, मेरे आने से पहले घर भी आ जाओगी। टीचर टाइप जॉब? हाँ। सीए की पढ़ाई मैंने टीचर बनने के लिए की थी। And you've always known that I'm an ambitious woman.
यही तो प्रॉब्लम है। आई नेवर वांटेड एन एम्बिशियस वाइफ। पर एक तो तुम्हारी हाइट को लेकर भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं ना। ये सब तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। ओ कम ऑन यार। और प्यार है इसीलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले जॉब करने की परमिशन दी। हाँ, पर शादी के बाद नहीं। मैंने देखा है उन घरों का क्या हाल होता है जहां औरतें जॉब करती। There is no balance. I've seen through examples. पर औरत के कमाने से होता क्या है? होता क्यों नहीं है? सुना नहीं है तुमने? चिड़ा लाया चावल का दाना, चिड़िया लाई दाल का दाना, दोनों ने मिलकर, समझे, मिलकर खिचड़ी पकाई। And that's balance. ये कोई व्हाट्सएप मैसेज है क्या? चिड़ा लाया चावल का दाना, और मुझे नहीं चाहिए दाल का दाना यार। खाली चावल तो मुझसे खाए नहीं जाएंगे। हाँ जी, आप तो महारानी है, आपको तो चटनी चाहिए, अचार चाहिए। बिल्कुल ठीक। पर एक बात बताओ, ये तुम्हारे आसपास हमेशा इतनी भीड़ क्यों होती है? ये तुम्हारे ऑफिस का झंझट, तुम्हारे दीवाने। दीवाने? ये सब कलीग्स हैं मेरे, दोस्त हैं मेरे, बस। Of course, colleagues, दोस्त। तो इन सब को तो आप घर में घुसने नहीं देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इनसे सख्त नफरत है। क्यों? बस है अपनी अपनी तबीयत। तो मुझे पर्दे में क्यों ना बिठा दें? दिल तो यही करता है, पर तुम मानोगी थोड़ी। मैं तो और भी बहुत सी बातें नहीं मानूंगी। देखो, तुम कुछ मानो या ना मानो, मुझे मेरे घर में भीड़ नहीं चाहिए, बस। तो फिर हमारे घर में कौन लोग आया करेंगे? म्यूचुअल फ्रेंड्स। मिस्टर और मिसेस सेठी और वो तुम्हारी मिस रीमा। हाँ, एक मिनट, तुम्हें उनसे कुछ प्रॉब्लम है? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे भाई क्यों? बस अपनी अपनी तबीयत। यार अब तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। और तो मैं तो हमेशा समझदारी की बात करता हूँ। समझदारी? तुम्हें मेरे दोस्त नापसंद हो तो वो घर में ना घुसे, और मुझे तुम्हारे दोस्तों से नफरत हो तो वो हर वीकेंड यहीं चिपक जाए। समझदारी? ओह, तो तुम क्या चाहते हो? कि सवेरे से शाम तक तुम काम करो और जब शाम को घर आओ तो अपने साथ अपनी प्रजा को लेके आओ। तुम्हारे ऑफिस के दोस्त भी हैं, पति जाए भाड़ में, घर जाए भाड़ में। ये है तुम्हारे दिमाग में घर का नक्शा? और आपके दिमाग में घर का नक्शा क्या है? बीवी हो, सुबह आप ऑफिस जाएं तो जल्दी जल्दी गुड्डा बनाकर आपको ऑफिस भेजे, दिन भर घर में टीवी देखे, आपके नाम की माला जपे। इस बेकार की कैद का नाम आपने घर की देखभाल रखा है, और शाम को थक थकाकर आवारागर्दी करते हुए जब आप घर आए तो आपका दिल खुश करे। वीकेंड हो तो मिसेस सेठी और मिस रीमा के गंदे से जोक्स पर हंसे। देखो, मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर आपने क्या कहा? यार देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बाकी औरतों की तरह क्यों नहीं रह सकती? जो सिर्फ घर की देखभाल करती हैं। राइट, जो सिर्फ घर की देखभाल करती हैं। सॉरी, मैं अपनी नौकरी छोड़कर अपनी आजादी नहीं बेच सकती। आजादी? जी हाँ, मेरी आजादी। ओके, तुम जॉब करो, पति जाए भाड़ में, और बेचारे बच्चे भी रोते फिर। बच्चे शादी होते ही थोड़ी हो जाएंगे। अरे कभी तो होंगे। या एक मिनट, कहीं आप इतनी एम्बिशियस तो नहीं है कि आपको बच्चे भी पसंद नहीं है? अभी बता दो मुझे। मैंने कब कहा कि मुझे बच्चे पसंद नहीं है? तो मतलब बच्चे होने के बाद आप जॉब छोड़ दोगे ना? नहीं, तब भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तभी नहीं छोड़ूंगी। अरे माता, मदर इंडिया, कोई मुझे बताएगा बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मैं और आप मिलकर। देखो, औरत का पहला कर्तव्य होता है बच्चों की परवरिश करना, और मर्द का पहला कर्तव्य होता है बच्चों का हकदार बनना।
पालने का ऑर्डर तो औरतों को लगा दिया है, बच्चों को नाम किसका मिलता है? बस बाप। तो मैं क्यों पालूं? वो पाले जिनका नाम मिलता है। यार ये अब तुम अजीब सी बात कर रही हो, ठीक है? इसमें कोई अजीब सी बात नहीं है। है। और वैसे भी रहेंगे तो वो तुम्हारे खानदान के वारिस। बिल्कुल अजीब बात है। और अब तुम्हें मुझे लग रहा है बच्चे पालने से भी प्रॉब्लम है। मुझे हो ना हो, तुम्हें तो है। देखो, मेरा काम बच्चे पालना नहीं है, पैसे कमाना, और वो मैं कमा रहा हूँ। पैसे तो मैं भी कमाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, पैसे तो आप भी कमाएंगी। मात्र 20,000 पल्ली के कमा रही है, और इतना कमाए। कहीं कुछ ज्यादा कमा रही होती तो तुम तो मेरी बजाय डालती है। चलो मान लो कि तुम एम्प्लॉयर नहीं एम्प्लॉय होते, एंड इफ यू वर अर्निंग लेस देन मी, you would have quit your job, right? Not at all. क्यों? अरे भाई, I am the man of the house. तो तुम हर बार हमारे रिश्ते में खुद ही को बड़ा समझते हो। मैं क्या समझ? ये तो नेचर ने मुझे बड़ा बनाया, सोसाइटी ने मुझे बड़ा बनाया। मेरे लिए तो मर्द और औरत का रिश्ता बराबरी का है। खैर, वैसे तुम्हें एक सजेशन दूं, क्यों ना तुम एक ऐसी औरत से शादी कर लो जो दिन भर तुम्हारी पूजा किया करे। I knew it. घूम फिर के बात वही आ गई। करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? धूमधाम से करेंगे, और ऐसी ही लड़की से करेंगे। और सबसे पहला कार्ड किसको आएगा पता है? तुमको। तो जाइए ना, रोज यहाँ आकर मेरी जान क्यों खा जाते हैं? हाँ जा रहा हूँ। तो जाइए। जा रहा हूँ। रुके क्यों है? जाइए। जा रहा हूँ। बड़ा मोहब्बत का दम भरती हो। दम तो आप भी भरते थे। अपनी ड्रामा छोड़ोगी और बताओगी क्या? शादी कब करनी है? लेकिन मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। आसान नहीं होता प्रतिभाशाली स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि उसे पसंद नहीं होती जी हुजूरी। झुकती नहीं वो कभी जब तक ना हो रिश्तों में प्रेम की भावना। तुम्हारी हर हाँ में हाँ और ना में ना कहना वो नहीं जानती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं झूठ की डोर में रिश्तों को बांधना। फिजूल की बातों में शुमार होना उसकी आदत नहीं, लेकिन वो जानती है तर्क के साथ अपनी बात रख जाना। निखारती है अपना व्यक्तित्व मासूमियत भरी मुस्कान से। तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें टोकती है और तकलीफ में तुम्हें संभालती भी है। पौरुष के आगे वो नतमस्तक नहीं होती, झुकती है तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम के आगे, और इस प्रेम के खातिर अपना सर्वस्व नौछावर कर देती है। हौसला हो निभाने का तभी ऐसी स्त्री से प्रेम करना, क्योंकि वो टूट जाती है धोखे से, छलावे से, पुरुष अहंकार से, फिर जुड़ नहीं पाती किसी प्रेम के खातिर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नाटक मर्द और औरत। आई होप ये नाटक आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप ये नाटक आज किसी ऑडिटोरियम में देखते तो नाटक के ख़त्म होने के बाद आप स्टेज पर जाते, उस नाटक में काम कर रहे अपने दोस्तों से मिलते या अपने फेवरेट एक्टर से मिलते, उन्हें मोटिवेट करते, उन्हें अप्रिशिएट करते, फीडबैक देते। और ये काम आप आज भी कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप इस नाटक के लिए हमें फीडबैक्स दीजिए। जो कलाकार का काम आपको पसंद आया उसके लिए फीडबैक दीजिए, और वो फीडबैक अपने कलाकारों तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो इस सेगमेंट में आप देखेंगे समर्थ के कुछ कलाकारों की क्लास प्रेजेंटेशन, जो हाल ही के दिनों में ऑनलाइन क्लास में तैयार की गई। तो चलिए साथ मिलके देखते हैं।
वो गिल्टी फील कर रही थी कि उसने ना जाने किस अनशंट में उसने 3 घंटे बर्बाद कर कुछ नहीं तो इतनी देर में वो कुछ और करने पड़ गया। 1.5 घंटे की वो मुलाकात जो एक खूबसूरत फुटनोट बननी थी, वो 30 बार के तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना, कहीं जाने से भारी हो गई। अक्षत, तुम अब तक कम से कम 20 पेज और पढ़ लेते ना, जो मैं ना वो किताबों नोट्स की दुनिया से बाहर इस मुलाकात में फ्यूचर कलर भरने की उम्मीद कर रहा था और वो उसे वापस किताबों के अखबार की तरफ धकेल रही थी। अब मैं चलूंगी, अब मैं चलूंगी। अक्षरा के इतना कहते ही कमरे का माहौल एकदम से अचानक सन्न हो गया, बेआवाज। मुलाकात सच में इतनी तकलीफ देती है क्या? तो दोस्तों, कहानी फेस्टिवल के दूसरे हफ्ते का पहला दिन यहीं पे खत्म होता है। कल हम फिर इसी वक्त वापस आएंगे एक नई कहानी और एक नए नाटक के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ हमें फॉलो करिए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल इसी वक्त, तब तक अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते।